आज का युग जो है ना डिजिटल मीडिया का युग है और इस डिजिटल युग में हम सबसे कनेक्टेड हैं। जो देश विदेश में हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, संगी साथी हैं, उससे तो हम कनेक्टेड हैं ही, साथ के साथ बहुत से अनगिनत लोगों से भी कनेक्टेड है जिसको हम जानते पहचानते भी नहीं हैं। हाँ, ये जो सोशल मीडिया है ये हमारा जो है कनेक्शन का संख्या बढ़ाते जा रहा है। मतलब हम बाहरी तौर पे सबसे कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर अंदरूनी तौर पे देखोगे ना तो हम लोग रिश्ता को भूलते जा रहे हैं, अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं और अपने खून से भी डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। एक अपने ही बहुत नज़दीकी रिश्तेदार की मैं बात बता रही हूँ। उनके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा बहुत है, तो नेचुरल है कि थोड़ा पैसा जब आ जाता है, पोजीशन हो जाता है, तो इंसान के अंदर अहंकार की फीलिंग बहुत ज़्यादा पनपने लगती है। उसे लगता है कि बस हम ही तो हम हैं, हम ही से तो धरती की शुरुआत होती है और हम ही पे धरती ख़त्म भी होती है। मतलब हमारे ही इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। अब उनकी ये जो अहंकार की भावना है ना, इतना उनके सर चढ़ के बोलने लगी कि पहले तो वो रिश्तेदारों से अपने आप को रिश्तेदारों से दूर करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि जो जली कटी बातें होती हैं जिसमें अहंकार भरा होता है, आम आदमी, नॉर्मल आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। भाई आपके पास पावर है, पोजीशन है, पैसा, आप खुशी मनाओ, आपको वो सुख दे रहा है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार पूर्वक बात करना चाहता है, आप उससे अच्छा से बात नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो हित नाता जो परिवार के लोग थे उनसे डिस्टेंस करना शुरू किए। उसके बाद भी ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो अपने नज़दीकी की बात मैं बता रही हूँ, नहीं सीखे, उन्होंने अपनी बेटी तक को जलील कर दिया। बोलते हैं ना कि जब अहंकार सर पे बैठ जाता है तो इंसान को समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या करें, चाहे वो राजा दक्ष हो, रावण हो या दुर्योधन हो। इंसान का अहंकार बुद्धि को कुलसित करके जाता है। उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी बहुत ही गलत व्यवहार किया, अपमानित करके घर से निकाल दिया। लेकिन भाई रहना तो इसी समाज, परिवार, परिवेश में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब उनको आदत पड़ी हुई है दूसरे को नोचने का, जली कटी बातें बोलने का, सुनाने का। भाई परिवार के लोग कब तक बर्दाश्त करें? तो लोग कन्नी काटने लगे, अलग होने लगे। सबको अपना मानसिक शांति प्यारा होता है, लेकिन इनको अब भाई बेचैनी लगने लगे, तो अपना मन कैसे बहलाएं? तो इन्होंने अपने घर में 2 कुत्ता पाल लिया। मतलब कुत्ता के साथ ये खुश हैं, और घर में जो अपनी बेटी हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उसको ये घर से निकाल दिया। और कुत्ता की सेवा के लिए 2 हट्ठा कट्ठा आदमी रखे हुए हैं, जो इनके कुत्ता को बहुत अच्छा से नहलाता है, धुलाता है, शौच क्रिया के लिए बाहर ले जाता है, घुमाता है, फिराता है, और कुत्ता के साथ बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि कुत्ता को बोलते हैं सिट तो सिट करता है, कुत्ता को बोलते हैं उठ तो उठ करता है, कुत्ता को बोलते हैं बॉल ला तो बॉल लाता है, कुत्ता को बोलते हैं गो ब्रिंग पेपर तो पेपर लाता है। मतलब जानवर के साथ खुश हैं, ठीक है, जानवर के साथ ये लोग खुश हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों के साथ खुश नहीं है। यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को भी निकाल दिया, क्योंकि बेटी जो है सत्य और धर्म के रास्ते पे रहती थी, तो सही बात कहती थी। और ख़ासकर जो लोग अधर्मी प्रवृत्ति के होते हैं ना, जिनमें आत्मा में रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ वाली नकारात्मक प्रवृत्ति घर किए रहती है, एक्सट्रीम पे रहती है, उनको सही बात कभी भी सुनना अच्छा नहीं लगता है। रावण ने अपने भाई विभीषण को निकाला, दुर्योधन ने कृष्ण को अपमानित किया, राजा दक्ष ने अपनी बेटी के साथ बदसलूकी किया। ये एक अटल सत्य है। अब देखो ये हो क्या रहा है, ये सारे चीज़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं क्योंकि इंसान के आत्मा में जो प्यार है वो ख़त्म होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। डिजिटली तो हम लोग सबसे कनेक्टेड हैं, वो भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, कुत्ता के साथ बहुत खुश रहते हैं, सारा दिन यहाँ वहाँ फ़ोटो खींचते हैं, लगाते हैं फेसबुक पे, यहाँ वहाँ व्हाट्सएप पे, सब जगह लगाते हैं, बहुत अच्छा से कुछ लोग क्लिक भी करते रहते हैं। बहुत जैसे कुत्ता उनका अपना संतान है, इस ढंग से उस कुत्ता को सोफ़ा पे लेके बैठते हैं, बेड पे लेके बैठते हैं, अपने साथ खाना पानी भी खिलाते हैं, गाड़ी में भी कुत्ता घूमता है, साथ के साथ एक अटेंडेंट भी रखे हुए हैं। अब देखो ये सब जो बातें हैं ना, अगर गौर करो ना तो बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं कि आज हमारा समाज किधर की तरफ जा रहा है। परिवार का विघटन यहीं से शुरू होता है, जब आप अपने आप से विमुख होने लगते हो, अपने से विमुख होने लगते हो। पहले ये पहचानो कि आपका अपना कौन है, अपने आप को पहचानो कि आप कौन है, फिर रिश्ता को सही ढंग से आप चलाने का कोशिश करो। अपने घर वालों को आप दूर करते जा रहे हो, एक जानवर को पकड़ के गले लगा के फ़ोटो खिंचा रहे हो। अब ये सोचिए, ये हास्यास्पद बात है कि नहीं? इस पर तो बहुत अच्छा कार्टून बनना चाहिए, इस पर तो अच्छा सा कॉमेडी सीरियल बन जाना चाहिए कि इंसान का मानसिक स्तर किस तरफ जा रहा है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है मन को जगाना, आत्मा को जगाना, ऊपर वाले से जोड़ना है। इसलिए हम पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, ताकि आत्मा में जो प्यार है ना वो बाहर निकल सके। जब इंसान इसकी तरफ फोकस नहीं करता है ना, तो जानवर वाली प्रवृत्ति ही हावी हो जाती है और इंसान को जानवर के साथ ही मन लगने लगता है। इसलिए मन को जगाओ, आत्मा को जगाओ।